अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हसन रज़ा फ्रॉम हसन कम्युनिकेशन। आज की जो हमारी वीडियो है 4G वाईफाई इंटरनेट डिवाइसेस राउटर्स यूज़ करने वाले और जो लोग इनको ख़रीदना चाहते हैं और जो लोग इनके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मैंने नोट किया कि पाकिस्तान में 90% यूज़र्स को पता ही नहीं होता कि हमने कौन सी डिवाइस लेनी है, कौन सी हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। बस वो सेलर के रहमो करम पे होते हैं कि भाई हमें अच्छा सा राउटर दे दें। सेलर के पास जो अवेलेबल होता है वो उनको दे देता है। टेक्निकली उनको पता नहीं होता कि यार ये हमारे लिए ठीक ये रहेगा या वो रहेगा। या तो मेरा मकसद पाकिस्तान की आवाम को एजुकेट करना है, उनको सिखाना है कि वो किस तरह अपने लिए बेहतरीन मॉडम का इंतखाब कर सकते हैं। जब आप मोबाइल लेते हैं तो आप चेक करते हैं कि इसकी रैम रोम कितनी है, 464 है, 8 128 है। फिर तो सबसे मेन चीज़ जो आपने देखनी है किसी भी मॉडम को ख़रीदते वक्त वो है उसकी LTE कैट, कि ये कौन सी LTE कैट का है। हमारे पाकिस्तान में कैट 4 से कैट 19 तक की डिवाइसेस अवेलेबल हैं। LTE कैट इतनी ज़रूरी है जितनी किसी लैपटॉप के लिए प्रोसेसर हो सकता है, या गाड़ी के लिए इंजन हो सकता है, या इंसान के लिए दिमाग हो सकता है कि यार वो कितना तेज़ आखिर उसका दिमाग चलता है। तो मॉडम को ख़रीदते वक्त जो दूसरी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो है इसका ब्रांड। सर हवावे है, ZTE है, ZLT है, नेटगियर है और इनसीगो है, और इस किस्म के काफ़ी जो है ना हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर हैं जो कि मॉडम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक सैमसंग का मोबाइल है ना 2 लाख रुपए का, और उसकी जो स्पेक्स हैं वो सेम स्पेक्स वाला मोबाइल आपको चाइना में, इन्फिनिक्स में, MI में, टेक्नो में, इन जैसी ब्रांड्स में आपको वो 50-60 हज़ार रुपये का मिल जाता है, सेम वही स्पेक्स के साथ। तो मॉडम को ख़रीदते वक्त आपको ब्रांड्स जो हैं इनको भी ज़हन में रखना पड़ता है, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि LTE कैट ज़रूरी थी। ब्रांड्स पे फिर भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है, हर बंदा महंगा ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं बैंड्स, कि जो आप डिवाइस ले रहे हैं, जो राउटर आप ले रहे हैं, उसमें आपके मुतलका नेटवर्क के बैंड अवेलेबल हैं या नहीं हैं। जीत फ्रेंड्स, एक अच्छे मॉडम के इंतखाब के लिए आपके पास LTE बैंड का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जिसमें पाकिस्तानी नेटवर्क के बैंड बताए गए हैं। आप देख सकते हैं कि टेलनार का बैंड 5, 3 और बैंड 1 है, जोम का बैंड 1 और बैंड 3 है, जैज़ का बैंड 3, 8 और 1 है, एसकॉम और यूफोन का बैंड 3 है और PTCL 4G का बैंड 2 है। तो यहाँ पे आप अपने देखना ये है कि अब जो कोई भी डिवाइस या राउटर ले रहे हैं क्या उसमें आपके नेटवर्क के बैंड मौजूद हैं या नहीं। अगर तो बैंड उसमें सारे मौजूद होंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि कुछ नेटवर्क जो वो मल्टीपल बैंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिस तरह टेलनार बैंड 5, 3 और बैंड 1 प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हुआवे B310 में बैंड 1 और 3 तो है लेकिन बैंड 5 नहीं है। तो जहाँ पे ये बैंड 5 दे रहा होगा टेलनार, वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ बैंड 3 और बैंड 1 पे ही काम करेगा। तो बात करते हैं PTCL, क्या PTCL 4G का बैंड 2 है। अब यहाँ आप देखेंगे तो हुआवे B310 में बैंड 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, काफ़ी मॉडलों में नहीं है। सिर्फ ZLT X11 में और B61251D में बैंड 2 है। तो मतलब अगर आपने PTCL यूज़ करना है तो आपको ये मॉडल या ZLT का ये मॉडल लेना पड़ेगा। तो अब जो भी मॉडल है आप गूगल से उसकी स्पेक्स चेक करें, उसमें देखें कि आप जो नेटवर्क यूज़ करना चाहते हैं उसके बैंड अवेलेबल हैं या नहीं। अगर बैंड अवेलेबल है तो फिर वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे देखें कि मैंने मुख्तलिफ मॉडल के आगे इनकी LT कैट्स भी लिख दी हैं। जिस तरह हुआ B310 है, ये LT कैट 4 का, ये एग्रीगेशन 4G प्लस सपोर्ट नहीं करता। B2368 है, ये कैट 13 का है, ये 3 बैंड को एट अ टाइम इकट्ठा करके तो उनको एग्रीगेट करके हमें 4G प्लस देता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें देखें कि जैज़ का बैंड 3, 8 और 1 है, इसमें बैंड 1, 3 और इसमें भी तीनों ये बैंड हैं। तो अगर ये तीनों बैंड टावर आपको प्रोवाइड कर रहा होगा तो ये मॉडम आपका 4G प्लस मोड पर चला जाएगा। ये तीनों बैंड की बैंड विथ कंबाइन हो जाएगी, जिससे आपको स्पीड जो है वो मैक्सिमम मिल जाएगी 4G प्लस मोड पे। तो इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर आपको नमकीन रोस्ट पसंद है तो आपको पता होगा कि यार ये हमें किस होटल पे मिलेगा, ये सब होटलों पे तो नहीं होगा। तो आप फिर ऐसे होटल पे जाएंगे जहाँ पे वो अवेलेबल होगा। इस तरह जब आप बैंड 2 यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पता है कि भाई वो बहुत कम मॉडलों में है, तो फिर आपको वो मॉडल ढूंढना पड़ेगा जिसमें बैंड 2 हो। तो टेलनार का बैंड 5 का भी काफ़ी इशू आता है, क्योंकि ये बहुत से मॉडल में बैंड 5 नहीं होता, क्योंकि ये ज़्यादातर अमेरिका और कनाडा साइड, लैटिन अमेरिकन साइड पर चलता है, तो इधर ये इतना इन मॉडल में इतना होता नहीं है। अब आपको मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि मैक्सिमम बैंड्स का होना क्यों ज़रूरी है। अब जिस तरह टेलनार का बैंड 5, 3 और बैंड 1 है, आप इनकी मिसाल लें कि आप किसी बेकरी पे जाते हैं तो वहाँ पे गुलाब जामुन, रसगुल्ला और बर्फ़ी होती है, ठीक है। अब आपकी ये तीनों ही आपको पसंद है, तीनों ही आप खा सकते हैं, लेकिन आपका जो उस टाइम दिल कर रहा होगा या जो बेहतर होगा, जो आपको फ्रेश लग रहा होगा, अब वो टेस्ट करेंगे। इस तरह मॉडर्न में अगर वो तीनों बैंड हो गए ना तो उनमें से देखेगा कि यार किसकी स्पीड अच्छी है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है,
वो उनमें से चूज कर लेगा। कैट 4 तक तो ये ऐसे ही होता है। कैट 6 या इससे प्लस में ना फिर ये आपके बैंड कंबाइन भी हो जाते हैं, उसको हम कैरियर एग्रीगेशन कहते हैं, उसको 4G प्लस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप मोबी लिंक का जो देखें ना, 3, 8 और 1 बैंड है, तो ये मॉडेम है हुआवे का B2368, तो ये इसका 4G प्लस मोड पे चला लेता है क्योंकि ये 3 बैंडों को भी एट अ टाइम कंबाइन कर सकते हैं। जबकि हुआवे का B525S65 जो है ये आपका कैट 6 का, ये 2 बैंड्स को एग्रीगेट करता है। तो इनमें से ये चूज करेगा इन दोनों में से जो इसको बेहतर लगे कि उनको मिला के 4G प्लस मोड दे देगा कि बैंडविड्थ बेहतर होगी और आपका इंटरनेट एक्सपीरियंस अल्टीमेटली बेहतर होगा। तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि यार हमारे मोबाइल पे सर्विस आ रही है, डिवाइस में नहीं आ रही सर्विस, हमने तो डिवाइस इसलिए ली थी कि इस पर सर्विस अच्छी आएगी। तो उनकी अक्सर गलती ये होती है कि वो उन्होंने बैंड चेक ही नहीं किए होते, मॉडल बस ले लिया और उसको फिर यूज़ किया। जब फॉर एग्जांपल टेलनॉर के लिए ये अक्सर मसला आता है, वो मॉडल तो ले लिया, अब अक्सर जहाँ पे टेलनॉर का बैंड 5 काम करता है, अगर वो B310 लेंगे तो उसमें बैंड 5 तो है ही नहीं है, फिर उसको मजबूरन बैंड 3 और 1 जो मिलेगा उस पर वो चलाएगा। इसलिए फिर आपको समटाइम लो सर्विस और इस तरह के मसले मसाइल पेश आते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि मुख्तलिफ एल टी कैटेगरीज क्या हैं, एल टी कैट्स क्या हैं। हमारे पास 2009 में 4G लॉन्च हुआ था, तो तब एल टी कैट 1 थी और 2010 तक एल टी कैट 4 आई हुई थी। एल टी कैट 4 जो है वो पहली स्टेबल एल टी कैट थी। एल टी कैट 4 जो है वो 150 Mbps तक सपोर्टेड है डाउनलोड, और 50 Mbps उसमें अपलोड स्पीड थी। इसमें हमारे पास इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स होती गई और 2014 में हमारे पास जो है वो एल टी कैट 6 आई, जिसमें 300 Mbps तक सपोर्ट थी। ये तो इसको आप ऐसा समझ लें कि जो हमारे पास सिंगल रोड था वो अब 2 वे हो चुका हुआ है और हमारे इन आउट के लिए अलग अलग रास्ते हैं। 4G एल टी कैट 6 में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 2 बैंड्स जो हैं वो कंबाइन हुए, उनकी एग्रीगेशन हो के। उसके अलावा फिर कैट 9 आई जो 3CA तक सपोर्ट कर रही थी, उनमें 3 बैंड की कम्बाइनेशन थी और 450 Mbps तक सपोर्ट थी। फिर उसके बाद कैट 12 की तरफ आते हैं जो कि एल टी एडवांस्ड प्रो आ गया इसमें। ये फिर जो ज़्यादा हैवी यूजेज के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल होने लगी और ये तकरीबन 600 Mbps तक स्पीड सपोर्ट करती हैं और 220 MB तक अपलोड स्पीड सपोर्ट करती हैं। तो इसके बाद जो हमने मेजर कैट देखी है वो कैट 19 है जो कि 1.6 Gbps तक सपोर्ट करती है और ये एल टी एडवांस प्रो है। ये 5CA तक सपोर्टेड है, ये 5 बैंड्स को भी एट अ टाइम कंबाइन करके चला सकती है। इसी वजह से तो इसमें हमें स्पीड और रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा मिलते हैं। तो अभी मैं आपको एल टी कैट्स की यूजेज की एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह हमारे पास एल टी कैट 4 है वो सिंपल सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करने के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियोज़ वगैरह छोटी मोटी देख ली, इन मकसद के लिए वो ठीक है। इस तरह हमारे पास कैट 6 जो है वो सोशल मीडिया के अलावा HD मूवीज़ वगैरह अगर आपने देखनी हो तो उसमें आपको वो भी एक्सेस मिल जाती है। फिर जब हम कैट 12 की तरफ आते हैं तो हमें 4K वीडियोज़ मिल जाती हैं, ऑनलाइन गेमिंग हो जाती है, फास्टर डेटा डाउनलोड करना हो तो उसके लिए बेहतरीन रहती है। तो इस तरह कैट 19 में आप HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं और रियल टाइम मल्टीप्लेयर गेमिंग और इस तरह के जो बड़े काम होते हैं फिर आपको उसमें कैट 19 के मॉडेम यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम और अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारे मोबाइल जो है, हमारे मोबाइल पे स्पीड तेज़ आती है और डिवाइस पे स्पीड कम आती है। अब मोबाइल उन्होंने पकड़ा होगा iPhone 14 जो कैट 19 में है और डिवाइस होगी एल टी कैट 4 की, तो उसने भाई क्या सर्विस देनी है। अब मेरे पास MI का 10T मोबाइल था जो कि एल टी कैट 19 है। अब उसकी कैट बहुत ज़बरदस्त है, उसमें एग्रीगेशन है, उसमें सारा कुछ बेस्ट है। अब उसको मैं एल टी कैट 4 या कैट 6 डिवाइस के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकता, मुझे इस पर स्पीड कम मिलेगी ऑब्वियसली। तो आजकल जो हमारे मोस्टली मोबाइल है ना 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये की रेंज में, वीवो, इन्फिनिक्स, ओप्पो वगैरह, तो वो भी एग्रीगेशन सपोर्ट करते होते हैं और वो भी एल टी कैट 6 से ऊपर होते हैं, कैट 9 कैट 12 तक होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारे पास मॉडेम की स्पीड जो है ना, राउटर की स्पीड कम है और मोबाइल की स्पीड ज़्यादा है, तो वहाँ भी रोला जो होता है वो सारा एल टी कैट्स का ही होता है। मेरे पास MI का 10T मोबाइल था कैट 19। अब उसके साथ अगर मैं एल टी कैट 4 की डिवाइस यूज़ करूँगा तो उससे तो बेहतर है कि मैं मोबाइल पे यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो अब आजकल जितने भी छोटे मोटे जितने भी मोबाइल वीवो, इन्फिनिक्स, ओप्पो वगैरह के आ रहे हैं वो एल टी कैट 12, कैट 13 या इससे ऊपर के आ रहे हैं। तो इसलिए आपको मोबाइल पे स्पीड जो अच्छी मिल जाती है और सम टाइम डिवाइस पे आपको स्पीड कम इसलिए मिल रही होती है क्योंकि वो लो कैट की हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये देखा कि हमारे पास जितनी अच्छी एल टी कैट होगी हमारे पास उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, स्पीड और उतना अच्छा हमें नेटवर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।